स्वागत है आपका एसपी के स्टडी चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 और 4 एक्सरसाइज में अपने पास में जो पहला क्वेश्चन है उसमें रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं। उन रैखिक समीकरण युग्मों में संगत और असंगत छांटना है अपने को, ठीक है, कि कौन से रैखिक समीकरण संगत होते हैं, कौन से असंगत होते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि रैखिक समीकरण वो क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, रैखिक समीकरण अपने पास में होते हैं रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण अपने पास में होते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे देखो, इनको कहते हैं अपन चर, है ना, एक्स और वाई। तो ये दो चर है ना। तो यहाँ क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हाँ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे एक चर x है, दूसरा चर y है ना, और इनकी घातें क्या क्या है, x की घात भी एक है, y की घात एक है। तो ये अपने पास में क्या हो गए, रैखिक समीकरण, ठीक है। अब अपन क्या है, रैखिक समीकरणों के द्वारा अपने ज्ञात करेंगे कि अपने पास में जो हल है वो संगत होंगे या असंगत होंगे, ठीक है। उनका जो आंसर आएगा वो संगत का आएगा या असंगत का आएगा। संगत की क्या कंडीशन होती है, असंगत की क्या कंडीशन होती है। कंडीशन मतलब शर्त क्या होती है, ठीक है। पहला प्रश्न अपने पास में ये दे रखा है कि 3x माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 4। तो इस प्रश्न का अपन हल देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म और समीकरण युग्म अपने पास में दे रखे हैं 3x माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 4। अब सबसे पहले देखो इसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये अपने पास में रैखिक समीकरण का मानक समीकरण होता है। मानक का मतलब होता है कि रैखिक समीकरण जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में इस रूप में आना चाहिए रैखिक समीकरण। परंतु यहाँ देखो, ये सी का मान क्या है, इस बराबर की इधर दे रखा है। समीकरण अपने पास में होना क्या चाहिए, सी का मान है वो बराबर की इधर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इस 4 को इधर पक्षांतरण करते हैं और 2 को इधर पक्षांतरण करते हैं। ये आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0 और 6x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो अपन रैखिक समीकरण के मानक समीकरण में इसको बदल दिया। अब अपन यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, a1 का मान। तो a1 का मान यहाँ से देखो होता है ये a का मान, ये b का मान और c का मान, है ना। तो इसी प्रकार यदि अपने पास में दो समीकरण हो तो वहाँ पे अपन आएंगे इन दोनों समीकरण a1 a2 a1 b1 और c1। और यदि दूसरा अपने समीकरण हो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो अपने पास में इसको a2 b2 और c2। तो a1 दरअसल अपने पास में मान किसका है, यानी x का गुणा पहले समीकरण में, और a2 का मान है x का गुणांक है द्वितीय समीकरण में। तो यहाँ पे a1 का मान 3 आ जाएगा प्रथम समीकरण से, b1 का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1, है ना, क्योंकि y का गुणांक क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे का मतलब क्या है कि माइनस के 1 से इसको गुणा किया गया है, क्योंकि 1 से अपन गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु माइनस का चिन्ह है वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में माइनस का 1 आ गया, c1 का मान यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। और a2 यानी द्वितीय समीकरण में a का मान, तो द्वितीय समीकरण में a का मान क्या यहाँ पे क्या अच्छा है, b2 का मान द्वितीय समीकरण में माइनस का 2, c2 का मान माइनस का 4। अब अपने को क्या निकालना है, a1 अपॉन a2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान यहाँ से देखो कितना है, 3, यहाँ से कितना है, a2 का मान 6। तो ये a भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो a1 अपॉन a2 का मान यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, a1 अपॉन a2 बराबर 1/2। अब अपन क्या करेंगे, b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे। तो b1 अपॉन b2 का मान निकालने के लिए अपने पास में देखो b1 का मान क्या दे रखा है,
माइनस का 1 और B2 का मान क्या दे रखा है, माइनस का 2। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखो ये माइनस कैंसिल आउट और ये 1/2 यानी B1/B2 का मान 1/2। अब अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, C1/C2। C1 का मान माइनस का 2, C2 का मान माइनस का 4। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट यानी 2/4 यानी कि 1/2, क्योंकि ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, दोनों को 2 से काट दिए तो अपने पास में क्या 1/2 आ गया। ठीक है, अब अपन यहाँ से क्या होगा अपने पास में, देखो A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2, C1/C2 का मान भी अपने पास में 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2, C1/C2 का मान भी 1/2। B1/B2 और C1/C2 इन तीनों का अपने पास में मान आ गए। अब अपन यहाँ पे देखो तीनों का मान आ रहे हैं, दोनों चिन्ह क्या है, बराबर के हैं, यानी कि B1/B2 का मान C1/C2 के बराबर है। इसी प्रकार A1/A2 का मान भी C1/C2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ देखो A1/A2 का मान 1/2, यहाँ पे C1/C2 का मान भी 1/2, C1/C2 का मान 1/2 है, तो B1/B2 का मान भी 1/2 है, यानी ये वाले समीकरण आपस में बराबर है, ये वाले समीकरण भी आपस में बराबर है और ये वाले समीकरण आपस में बराबर है। तो इन तीनों में देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना, तो मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ लिख देंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म और समपाती होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो A1/A2 ये भी बराबर है B1/B2 के, B1/B2 भी बराबर है C1/C2 की। तो ये समपाती का अर्थ क्या होता है, ये अपन ग्राफ में समझेंगे है ना, तो एक बार के लिए अपन लिख लेते हैं समपाती पाती है। ठीक है, और रैखिक समीकरण युग्म क्या हुआ, संगत। हाँ, रैखिक समीकरण युग्म अपने पास में क्या हुआ, संगत है। रैखिक समीकरण युग्म अपने पास में संगत होगा। संगत का मतलब यहाँ पे दोनों चिन्ह बराबर के आने चाहिए। यदि यहाँ पे एक चिन्ह बराबर का नहीं आता और इज नॉट इक्वल आ जाता तो असंगत हो जाते। असंगत का भी क्वेश्चन अपन करेंगे। दूसरा प्रश्न है अपने पास में 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। ये अपने पास में दो समीकरण है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल में सबसे पहले अपन दिए गए समीकरण लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म अपने पास में क्या दे रखे, 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। अब इसको अपन है वो सबसे पहले इस रूप में बदलते हैं। रूप क्या होता है अपने पास में, देखिए समीकरण का ax + by + c बराबर 0, ये अपने पास में रैखिक समीकरण का रूप होता है। परंतु यहाँ पे देखो ये 2 ही दे रखा है और c का इधर पक्षांतरण किया हुआ है, तो सबसे पहले अपन इस वाली चीज़ को यहाँ लेके आएंगे, 8 को भी इधर लेके आएंगे, तो अपने पास में 2x - 3y - का 8 बराबर 0 और 4x - 6y - का 9 बराबर 0। ये समीकरण बना, यहाँ पे ये समीकरण बना। तब यहाँ से अपन a1 का मान निकाल लेंगे। a1 का यहाँ मान मतलब a1 अपने पास में क्या आता है, x का गुणक पहले समीकरण में 2 है, b1 का मतलब होता है कि y का गुणक प्रथम समीकरण में -3
C1 का मतलब है प्रथम समीकरण में अचर गुणांक, तो ये अपने पास में -8 और A1 A2 का मान अपने पास में क्या आ जाएगा, x का गुणांक द्वितीय समीकरण में 4 है, ये रहा द्वितीय समीकरण। B2 का मान द्वितीय समीकरण में y का गुणांक -6, C2 का मान द्वितीय गुणांक में अचर -9। अब अपन क्या निकालते हैं यहाँ पे, A1/A2 का मान, ये अपने पास में क्या आएगा 2, A1 का मान, A2 का मान 4 और 2/4, B1/B2, और B1 का मान यहाँ पे क्या है -3, B2 का मान कितना है -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए 3/6, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये अपने पास में 1/2 और 3/6, यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6, C1/C2, ये C1 का मान -8, C2 का मान -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 8/9, और 8/9 देखो किसी भी संख्या से नहीं कटता, 8/9 है ना, समान संख्या से ऊपर नीचे कटना चाहिए, कटता नहीं तो 8/9। तो यहाँ से A1/A2 1/2, ये भी 1/2, यानी ये तो दोनों के आपस में बराबर है, परंतु B1/B2 का 1/2 मान C1/C2 का 8/2 है, यानी ये बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल। C1/C2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे दिए गए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, अतः रैखिक समीकरण क्या है, असंगत है। अब ये कोई हल नहीं है, ये अपन ग्राफ में समझेंगे अभी, है ना। तो ये अपने पास में दूसरा प्रश्न हो गया, यानी संगत क्या होता है, यहाँ पे दोनों जगह बराबर का चिन्ह हो तो संगत आ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे इज नॉट इक्वल का है, जिस प्रश्न में इज नॉट इक्वल आज, यह संगत हो जाएगा। ये संगत और असंगत के अपने 2 प्रश्न कर लिए। अब अपन ग्राफ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ग्राफ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को अब अपन पढ़ेंगे। तो ग्राफ के महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले अपने पास में ग्राफ में महत्वपूर्ण बिंदु आता है ना, कि अपने पास में जो रैखिक समीकरण दिए हुए होते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये अपने पास में 2 समीकरण दिए होते हैं प्रश्न में। तो यहाँ पे देखो, ये तो अपने पास में क्या जाएंगे अचर, ठीक है। ये अचर जो आपने छोटे कक्षा में पढ़ा, इसी प्रकार इसमें भी चर है, वो 2 हो जाएंगे, x और y। और ये अपने पास में A1 A2 B2 और C2 क्या है, अचर है। इसमें भी A1 B1 और C1 क्या है, अचर गुणांक है, ठीक है। ये तो अपने पास में चर और अचर समझ रहे। अब अपन समझते हैं कि ग्राफ अपन जैसे बनाते हैं, ये 2 रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और ये सीधी रेखा। तो ये जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती है ना, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को अपन कहते हैं कि मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक जब भी आपको मान्य हो, है ना, तो यहाँ पे अपन मानेंगे 0,0, है ना। यानी ये फैक्ट है, एकदम रट लेना, रखने वाली चीज़ है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये प्रथम 0 होता है ना, ये होता है अक्ष निर्देशांक,
और ये होता है y निर्देशांक। ये दोनों समझ में आ गए। तो ये अपने पास में क्या होती है, x अक्ष है ना, ये नेगेटिव दिशा में है तो x डैश अक्ष, ये अपने पास में हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y डैश अक्ष और ये y अक्ष। अब देखो सबसे पहले अपन जानते हैं कि ये जो चतुर्थांश है, जैसे ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये अपने पास में है तृतीय चतुर्थांश और ये अपने पास में आएगा चतुर्थांश। और देखो चतुर्थांश का यदि अपन संधि विच्छेद करें है ना, तो ये अपने पास में आता है चतुर्थ प्लस अंश है ना, चतुर्थ प्लस अंश। अंश का मतलब होता है भाग, चतुर्थ का मतलब 4, यानी 4 भागों से जो अपने पास में मिलके बना होता है ना, उसी के अपन क्या कहते हैं, चतुर्थांश। इसमें यदि अपने को होना तो ये प्लस प्लस आएंगे, यहाँ भी x निर्देशांक भी प्लस होगा, y निर्देशांक भी प्लस होगा, ठीक है। जैसे अपने पास में कोई 5,6 अगर बनेगा ना, या 5,6 कोई बिंदु है अपने पास में, तो ये 5,6 इस वाले भाग में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में है ना। अब यहाँ पे देखो दूसरा चतुर्थांश में अपने पास में x तो ऋणात्मक, y धनात्मक। x ऋणात्मक का मतलब है देखो x अक्ष अपने पास में जो मान है वो क्या है, ऋणात्मक है, परंतु y वाला मान तो अभी भी क्या है, धनात्मक ही है ना। अब इस वाले चीज में देखते हैं तृतीय चतुर्थांश में, यहाँ पे y अक्ष ऋणात्मक, y भी क्या हुआ, ऋणात्मक, क्योंकि x अक्ष में चलेंगे तो ये वाली रेखा आएगी और y अक्ष में चलेंगे तो ये ऋणात्मक वाली ये रेखा आएगी, ठीक है। तो ये दोनों ऋणात्मक। तृतीय में देखो x अक्ष में चलेंगे तो धनात्मक चलेंगे, तो x का मान तो क्या है, पॉजिटिव। y में अपन चलेंगे ऋणात्मक, तो ये अपने पास में क्या जाएगा, y आ जाएगा नेगेटिव। अपने पास में देखो मान लो प्रश्न दिया हुआ आएगा कि 8,-7 कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। मान लाइन में प्रश्न आएगा तो यहाँ भी कौन से चतुर्थांश में, तो 8 तो देखो क्या है, पॉजिटिव, और माइनस के साथ क्या है, नेगेटिव। तो ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक है, यानी x कौन से में पॉजिटिव है और y कौन से में नेगेटिव है। तो यहाँ देखो x तो पॉजिटिव है, y अपने पास में क्या नेगेटिव है, यानी ये अपने पास में कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो ये चतुर्थांश, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अपने पास में ऐसा भी आ सकता है 8,7 कौन से चतुर्थांश में है, तो देखो यहाँ पे x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें पॉजिटिव, तो अपने पास में हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। अब मूल बिंदु के निर्देशांक बताए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0,0 है ना, जहाँ पे दोनों रेखाएं x अक्ष और y अक्ष अपने पास में है ना, वो मिलती है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे मिलती है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा और सीधी रेखा, ये दोनों जहाँ पे मिलती है ना, उसी क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और ये अपने पास में अचर गुणांक हो गए, ये चर हो गए। तो ये अपने पास में आपके कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनकी अपन ने चर्चा कर ली। बाकी 1-2 महत्वपूर्ण बिंदु और है जिनकी अपन अगले वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।